Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic in research methodology, that is mixed methods approach in research. We have already discussed the conceptual understanding of qualitative research as well as quantitative research, and now it is the turn of mixed methods approach. Means मिश्रित अनुसंधान उपागम, अनुसंधान में मिश्रित दोनों मिक्स किया हमने। कौन कौन से मेथड मिक्स किए? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही अप्रोच को मिक्स करके आजकल बहुत काम हो रहा है अनुसंधान में। ये मोस्ट पॉपुलर अप्रोच आजकल है। तो क्या है मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच? मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च के एलिमेंट्स को भी लिया है और क्वालिटेटिव को भी लिया है, मतलब गुणात्मक भी लिया है, मात्रात्मक भी लिया है, इन ऑर्डर टू आंसर रिसर्च क्वेश्चन। क्यों लिया है? कि जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, जो हमारा अनुसंधान प्रश्न है, उसका उत्तर देने के लिए हमने दोनों एलिमेंट्स को कंबाइन किया है। Mixed methods can help you gain a more complete picture than a standalone quantitative or qualitative study. ऐसा करने से क्या होगा? जब हम दोनों विधियों को लेंगे तो एक ज़्यादा complete picture हम दे पाएंगे, बजाय इसके कि हम केवल quantitative लें या केवल qualitative लें, as it integrates benefits of both methods. क्यों? क्योंकि इसमें दोनों ही विधियों की अच्छाइयाँ आ गई हैं, है ना? Mixed methods research is often used in the behavioral, health and social sciences, especially in multidisciplinary settings and complex situational or societal research. कब हम अक्सर इसको मतलब कब यूज की जाती है? अक्सर कब यूज की जाती है? हेल्थ साइंसेज में, है ना? जो आपका मेडिकल साइंसेज है, बिहेवियरल साइंसेज में और सोशल साइंसेज में। तो हमारा लेना देना सोशल साइंसेज से है और ज़्यादातर तब यूज़ की जाती है जब मल्टी डिसिप्लिनरी सेटिंग्स हो। तो आजकल मल्टी डिसिप्लिनरी सेटिंग्स की बात चल रही है। एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशनल और सोसाइटल रिसर्च, और कोई ऐसी रिसर्च हो जो कॉम्प्लेक्स क्यों कहा? क्योंकि सिर्फ क्वांटिटेटिव से भी नहीं निकाली जा पा रही है, क्वालिटेटिव से भी वो पूरी नहीं पड़ रही है, इसलिए मिक्स्ड मेथड अप्रोच से दोनों के बेनिफिट को लेते हुए हम उस रिसर्च क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। Mixed methods may be employed to produce a robust description and interpretation of the data, make quantitative results more understandable. देखिए, quantitative results understandable नहीं होते, क्या होते हैं? generalizable होते हैं, लेकिन हमने चूंकि इसमें क्वालिटेटिव अप्रोच को भी ऐड कर लिया है, इसलिए क्वांटिटेटिव रिजल्ट यहाँ पे मोर अंडरस्टैंडेबल हो गया। और अंडरस्टैंड ब्रॉडर एप्लीकेबिलिटी ऑफ स्मॉल सैंपल क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स। और क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स की जो एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है, क्यों? क्योंकि वो स्मॉल सैंपल होता है, वो कंटेक्चुअल होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे? क्वालिटेटिव फाइंडिंग्स की को ब्रॉडर एप्लीकेबिलिटी मिल जाएगी और क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स मोर अंडरस्टैंडेबल हो जाएंगे अगर हम मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच फॉलो करते हैं तो। फिर mixed method approaches allow researchers to use the diversity of methods. हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत तरीके के मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। combining inductive and deductive thinking and offsetting limitations of exclusively quantitative and qualitative research through a complementary approach that maximizes strengths of each data type and facilitates a more comprehensive understanding of various issues and potential resolutions. जो कमी होती है, जो limitations हैं, जो सीमाएं हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच के साथ, कि उसमें कंटेक्चुअल हम टच नहीं दे पाते, हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते, हम उसमें चीज़ों को समझ नहीं पाते, और जो लिमिटेशन है क्वालिटेटिव रिसर्च की कि हम उसका जनरलाइजेबिलिटी नहीं है, उसमें एप्लीकेबिलिटी नहीं है, उसमें हमने कोई स्टैट्स नहीं लगाई है, तो हम उसको बहुत दृढ़ता से नहीं कह पा रहे हैं। तो दोनों की लिमिटेशंस को दूर करते हुए हम इसमें बहुत तरीके की मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हमारी निकल के आ सकती है जो भी हमारा प्रॉब्लम है। Mixed methods research as defined by Creswell, in Creswell का बहुत काम है इस पे, उन्होंने किताबें लिखी हैं इस पे, involves the collection and analysis of both quantitative and qualitative data within a single study to gain a more comprehensive understanding of a research problem. ऐसे करने से क्या होगा कि जो अनुसंधान प्रश्न है उसकी एक ज़्यादा वृहद व्यापक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी हमको। It's a research approach that combines the strengths of both quantitative and qualitative methodologies to address complex research questions. ये बात क्लियर हो गई कि चूंकि हमारा रिसर्च क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसको एड्रेस करने के लिए हमने दोनों ही जो मेथड्स हैं मेन हमारी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, उनके स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करते हुए मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच बनाई गई है ना? व्हेन टू यूज, कब यूज करें?
Mixed methods research may be the right choice if your research process suggests that quantitative or qualitative data alone will not sufficiently answer your research question. तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमको ऐसा लगे कि जो हमारी जो रिसर्च का प्रॉब्लम है वो केवल क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव डेटा उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा. There are several common reasons for using mixed methods research. Generalizability, आपकी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसका सैंपल साइज छोटा होता है इसलिए वो जनरलाइजेबल नहीं होता है, तो हम उसको जनरलाइज बना सकते हैं. जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो वैलिड होता है. फिर कंटेक्चुअलाइजेशन, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो कंटेक्चुअलाइजेशन उसमें नहीं होता है, तो हम उसमें कंटेक्चुअलाइजेशन जोड़ सकते हैं. और क्रेडिबिलिटी, जब दोनों ही मेथड्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसे कि आप ट्रायंगुलेशन को पहले से जानते हैं, तो हमारी जो रिसर्च फाइंडिंग है वो ज्यादा क्रेडिबल हो जाएगी, जो हमारा कंक्लूजन है उसकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी. ठीक है ना. रैशनल क्या है इसका कि डिफरेंट मल्टीपल पर्सपेक्टिव से वैलिडेशन हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स मोर डेप्थ में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बेटर कंटेक्चुअलाइज्ड मेजर मिल जाएगा, ट्रैक द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम और इंटरवेंशन. जो हम अगर मान लो कोई प्रोग्राम है उसकी जो इवेलुएशन कर रहे हैं तो हम उसके प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हैं, इंटरवेंशन को ट्रैक कर सकते हैं, और स्टडी स्टूडेंट सेंटर्ड आउटकम्स एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के हिसाब से भी हम अध्ययन कर सकते हैं जब हम मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच फॉलो कर रहे हैं. तो अच्छा, फिलॉसफी की अगर बात करें तो जैसा कि हमें पता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की फिलॉसफी कौन सी है, हम बात कर चुके हैं कि फ्रॉम ए फिलोसॉफिकल स्टैंडपॉइंट क्वांटिटेटिव रिसर्च साइंटिफिक मेथड इज कंडक्टेड फ्रॉम ए डिडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड इज बेस्ड ऑन ए प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी, पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म. ये बात हम कर चुके हैं कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है जिसको वैज्ञानिक विधि कहते हैं वो किस पर बेस्ड होती है, वो पॉजिटिविज्म पे, या लेटर ऑन वो पोस्ट पॉजिटिविज्म पे बेस्ड हुई. पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि वो भी मानता है कि ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, लेकिन वो कहता है उसमें थोड़ा सा डिस्कवरी पॉसिबल है, जबकि पॉजिटिविस्ट तो कहता है ना कि हर एंगल से ट्रूथ एक ही है, आप बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है एंड ऑल. फिर जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च क्या कहता है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, इंडक्टिव, और वो किस पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविज्म या इंटरप्रेटिविस्ट प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. ये बातें हम लोग पहले कर चुके हैं. दिस पैराडाइम रिकॉग्नाइजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. यहाँ कहा जाता है कि ट्रूथ जो है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव से, ट्रूथ रियलिटी वैल्यू फ्री नहीं होती है, सब्जेक्टिविटी जो है वो नेसेसरी एलिमेंट होता है. ये सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं. तो ये तो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव की फिलॉसफी हुई. तो मिक्स्ड मेथड की फिलॉसफी क्या है, प्रैग्मेटिज्म एंड रियलिज्म. ये दो जो फिलोसफीज हैं वो मिक्स मेथड के इस पे बेस्ड है. क्यों? क्योंकि प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है कि जो काम कर रहा है वो अपना लीजिए, जिससे आपका पर्पस फुलफिल हो रहा है वो कर लीजिए. यही काम हम मिक्स मेथड में कर रहे हैं. हमें क्वांटिटेटिव ठीक लग रहा है हम क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, फिर हमें क्वालिटेटिव ठीक लग रहा है हम वो भी कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्टिव को भी वैल्यू दे रहे हैं, हम सब्जेक्टिव को भी वैल्यू दे रहे हैं, और सोशली कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं. तो इसकी फिलोसफी जो है वो प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म है. ठीक है ना. फिर किस तरीके की रिसर्च प्रॉब्लम ली जाएगी इसमें, जिसमें जैसे एग्जाम्पल देख लें, हाउ डू स्टूडेंट परसेप्शंस ऑफ देयर स्कूल एनवायरनमेंट. तो परसेप्शन क्या है, क्वालिटेटिव आप तब निकाल पाएंगे. रिलेट टू डिफरेंसेस इन टेस्ट स्कोर, लेकिन टेस्ट स्कोर का डिफरेंस आपको स्टैटिस्टिक्स लगा के निकालना पड़ेगा, मतलब क्वांटिटेटिव. यानी कि इस समस्या के समाधान में आपको दोनों ही विधियों का इस्तेमाल करना होगा. ठीक है ना. फिर जैसे हाउ डू एवरेज हॉस्पिटल सैलरी मेजरमेंट्स ओवर टाइम के मतलब क्रॉस आपको पढ़ना है, तो क्वांटिटेटिव. हेल्प टू एक्सप्लेन नर्स टेस्टिमोनियल्स अबाउट जॉब सेटिस्फेक्शन. अब जॉब सेटिस्फेक्शन का अध्ययन करना है तो क्वालिटेटिव होगा. मतलब ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि अगर आप ऐसा कोई प्रश्न आपका है तो आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि आपको मिक्स्ड मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा. ओके. फिर ये इसकी बेसिक मिक्स मेथड्स रिसर्च डिजाइन है, 3 होती है. देखिए, कन्वर्जेंट पैरेलल, एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल और एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल. जहां कन्वर्जेंट पैरेलल है वहां दोनों चल रही है. क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस किया आपने, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन एनालिसिस किया, और दोनों को कंपेयर या रिलेट किया और इंटरप्रेट कर दिया, है ना. डिस्कस एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. आपने एरिया को डिस्कस कर लिया, कहाँ हम एक जैसे हैं कहाँ अलग हो रहे हैं. एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल में पहले क्वांटिटेटिव किया जाता है, फॉलो अप विद क्वालिटेटिव. मतलब पहले आपने मान लीजिए क्वेश्चनेयर भरवा लिया, सर्वे कर लिया, और फिर आपने इंटरव्यू कर लिया और फिर इंटरप्रेट किया. डिटरमाइन व्हाट क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन. इसमें ये आपको सुनिश्चित करना पड़ता है कि जो क्वांटिटेटिव से निकल के आया उसको फर्दर इंटरप्रेट करने के लिए, फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए आपने क्वालिटेटिव किया. और एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल में पहले क्वालिटेटिव करते हैं और फिर क्वांटिटेटिव करते हैं. इसमें क्या होता है कि यूज क्वालिटेटिव रिजल्ट्स टू डेवलप ए न्यू इंस्ट्रूमेंट और टैक्सोनॉमी फॉर क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड. यानी कि जो क्वालिटेटिव से निकल के आया वो भूमिका निभाता है जहां से क्वांटिटेटिव आपको शुरू करना है.
तो ये 3 तरीके के मेन मिक्स, या तो आप दोनों साथ करिए या पहले क्वांटिटेटिव, या यही 3 तरीके हो ही सकते हैं। और ये फिगर JW क्रेसवेल की 2014 में लिखी गई किताब एक कंसाइज इंट्रोडक्शन टू मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च से लिया गया है। एडवांटेजेस क्या हैं इसके कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हैं, आपने दोनों को ले लिया है तो आप कंटेक्चुअलाइज्ड इनसाइट आपको क्वालिटेटिव डेटा का तो है ही, और जनरलाइजेबल वैलिड इनसाइट आपको क्वांटिटेटिव डेटा का भी मिल गया। तो दोनों ही मेथड का बढ़िया चीज आपको मिल गई, बेनिफिट हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें ज्यादा है, मिक्स मेथड्स आर लेस टाइड टू डिसिप्लिन, आप बहुत बंद के नहीं चलेंगे, चूंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है क्वालिटेटिव से, तो आपको इतना बंद के नहीं चलना है ना। मिक्स मेथड्स रिसर्च कैन ऑल्सो कंबाइन थ्योरी जनरेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग विद इन ए सिंगल स्टडी विच इज अनयूजुअल फॉर, मतलब कि इसमें आप थ्योरी भी जनरेट करते हैं, हाइपोथेसिस भी टेस्ट करते हैं, ऐसा ना क्वांटिटेटिव में होता है ना क्वालिटेटिव में होता है। तो ये इसके कुछ लाभ हैं, पर इसकी कुछ हानियां भी हैं, जैसे वर्कलोड बहुत ज्यादा, क्योंकि क्वालिटेटिव अपने आप में बहुत डेटा जनरेट करता है, फिर क्वांटिटेटिव भी करना है, मान लीजिए आपको उसमें टूल भी बनाना है, उसको स्टैंडर्डाइज भी करना है, तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। और ये भी हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट आपको मिले, मतलब क्वांटिटेटिव जो कह रहा हो क्वालिटेटिव उसका उल्टा कह रहा है, तो कैसे आप कैसे क्या करेंगे, ये बड़ी दिक्कत हो सकती है ना। ड्यू टू द फैक्ट दैट क्वांटिटेटिव and qualitative data to take two vastly different forms, it can also be difficult to find ways। और सबसे बड़ी बात कि एक ही व्यक्ति में दोनों तरीके की ये क्या कहेंगे एक्सपर्टीज भी नहीं होगी कि वो क्वांटिटेटिव भी उतना ही बढ़िया से कर ले, क्वालिटेटिव भी कर ले, तो थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा। और कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट तो एक दिक्कत है ही, वर्कलोड तो दिक्कत है ना। तो ये रहा आपका मिक्स्ड मेथड्स अप्रोच इन रिसर्च। दोनों मेथड का हमने प्लस पॉइंट ले लिया, क्यों लिया, ताकि हम फ्लेक्सिबल हो सकें, हम जो जो हमारी रिसर्च समस्या कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ एक रिसर्च मेथड से नहीं पूरी हो रही है, इसलिए हमने दोनों लिया, और ये आजकल सबसे ज्यादा प्रचलन में है। ओके, सो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, मिक्स्ड मेथड रह गया था। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।